जय श्री महाकाल बच्चों, मैं अर्जुन शर्मा, अर्जुन फिजिक्स पॉइंट फ्रीगंज उज्जैन से आपके बीच में लेक्चर 17 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण से लेंस समीकरण की स्थापना। देखिए बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर दे रखा है। अवतल लेंस के लिए लेंस समीकरण को सिद्ध करके बताइए। क्या लिखा हुआ है? अवतल लेंस के लिए लेंस समीकरण सिद्ध कीजिए। लेंस समीकरण क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, इधर मैं लिख देता हूँ। लेंस समीकरण होता है 1/f = 1/v - 1/u। मस्त पेटी पे डब्बे में इसको बंद कर देंगे और इसे हमें सिद्ध करके बताना है। आ रही बात समझ में? ठीक है। 1/f, f मतलब फोकस दूरी होता है, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी होती है और u मतलब होता है वस्तु की दूरी। ठीक है बच्चों, ये हमें सिद्ध करके बताना है। अब देखिए, ये हमारे पास एक अवतल लेंस दे रखा है। अवतल लेंस को इसका नाम अपन L दे देते हैं। इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है इसका नाम हम दे देते हैं O। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, इसका नाम है वस्तु का AB। ये क्या है? वस्तु है, इसको बिंब बोल सकते हैं। ये वस्तु है, ये यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ से कभी भी इसका प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा दो किरणों से बनता है। तो कल हमने प्रतिबिंब के नियम पढ़े थे, उत्तल दर्पण से पढ़े थे अपन ने। तो उसमें क्या बोला था कि दो किरणें जाना चाहिए। तो एक प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर गई और अपवर्तन के बाद क्या हो गई? अपने मार्ग से विचलित हो गई। जाना सीधे चाहिए था लेकिन मार्ग से विचलित हो गई। अगर इसको मैं रिवर्स में लाऊं तो ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा, जो कि फोकस से जाता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, जो कि फोकस से जाता हुआ हमें दिखाई देगा। एक प्रकाश की किरण तो ये हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जब ये दोनों किरणें एक दूसरे को जब आपस में इंटरसेक्ट करती है, लेकिन ये F डैश में आ रहा है मतलब आभासी है, हम जबरदस्ती लेकर आए हैं। तो रियल लाइन नहीं है, ये रियल लाइन तो ये है। ये इधर गई प्रकाश की किरण और उधर चली गई, हम तो जबरदस्ती इसको पीछे लाए कि फोकस से आती हुई दिखे। अब एक प्रकाश की किरण वस्तु से बिंब से चलती है तो प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाती है। ये दोनों जहां आपस में इंटरसेक्ट करती है, टकराती है, वहां एक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? क्योंकि जबरदस्ती मिलाया इसलिए आभासी बनेगा। कैसा मिलेगा? आभासी। और कैसा बन रहा है? जैसी वस्तु रखी वैसे ही बना है, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, इनकी दूरी निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? लेंस तक की दूरी। समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। दर्पण में दर्पण के थ्रू से, लेंस में प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है, O से। तो B डैश O की दूरी कितनी? ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी होती है V, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर क्या लगता है? माइनस। ये फोकस है, फोकस की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से लगा के यहाँ तक स्मॉल f, और क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर माइनस। ये वस्तु है मतलब बिंब, बिंब की दूरी क्या हो जाएगी? u, और इधर है तो माइनस में। ठीक है। अब हम इसका नामांकन पढ़ लेते हैं। आई होप बच्चों आपको ये चित्र समझ में आया होगा। इसको, ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ से दो किरणें भेजी है जिससे इंटरसेक्ट हुई है। ठीक है। देखिए इसका नामांकन, देखिए बच्चों क्या क्या नामांकन दे रखा है। तो L क्या दे रखा है? अवतल लेंस दे रखा है। L क्या दे रखा है? अवतल लेंस दे रखा है। O क्या दे रखा है? प्रकाशिक केंद्र। F क्या दे रखा है? फोकस दे रखा है। AB क्या दे रखी है? वस्तु। A डैश B डैश क्या दे रखी है? प्रतिबिंब। और U क्या दे रखा है? वस्तु की दूरी। V क्या दे रखा है? प्रतिबिंब की दूरी। और F क्या दे रखा है? स्मॉल f, फोकस की दूरी। ठीक है। आइए हम इसे सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो समरूप त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो समरूप त्रिभुज कैसे प्राप्त हो रहे हैं वो ध्यान देना है आपको। समरूप त्रिभुज एक तो ये वाला AB, कौन सा? ABO, ये वाला
समरूप है, किसके समरूप है? इसके जैसे ही बन रहा है एक और, ए डैश बी डैश ओ के, ये इसके समरूप है। इसका लंब ये है तो इसका लंब ये हो जाएगा। इसका आधार यहाँ से लगा के यहाँ तक है तो इसका आधार यहाँ लगा के यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो हम समरूप त्रिभुज देखते हैं। तो देखिए बच्चों, समरूप त्रिभुज, कौन सा समरूप त्रिभुज? तो पहले देखेंगे ए बी ओ किसके समरूप है? ए डैश बी डैश ओ, समरूप मतलब एक जैसे दिखने वाले। तो देखना त्रिभुज ए बी ओ, ये समरूप का साइन है, किसके समरूप है? ए डैश बी डैश ओ के। ए बी ओ समरूप है ए डैश बी डैश ओ के। ठीक है, इसका लंब कितना है? ए बी, तो इसका लंब कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश, इसका लंब है ए बी, इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर। देखते हैं इसका आधार कितना है? ओ बी, और इसका आधार कितना है? ओ बी डैश। तो इसका आधार हो जाएगा ओ बी और इसका आधार हो जाएगा ओ बी डैश। ठीक है बच्चों, देखिएगा दूसरा समरूप त्रिभुज देखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, ये समीकरण 1 है। अब दूसरा समरूप त्रिभुज कौन सा बनेगा देखना। इसका कुछ भी नाम नहीं दिया हमने, तो इसका नाम दे देते हैं सी। क्या दे देते हैं? सी। तो दूसरा त्रिभुज बन रहा है सी ओ एफ, ये वाला सी ओ एफ समरूप है ए डैश बी डैश एफ के, ये इसके बराबर है। तो इसका लंब ये, इसका लंब ये, इसका आधार ओ एफ, इसका आधार बी डैश एफ। ठीक है, चलो लिखते चलते हैं वापस। समरूप त्रिभुज कौन सा बताओ? कौन सा? सी ओ एफ समरूप है ए डैश बी डैश एफ के। समरूप त्रिभुज सी ओ एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। अच्छा, इसका लंब कितना दे रखा है? ओ सी, तो इसका लंब हो जाएगा ओ सी। इसका लंब कितना दे रखा है? ए डैश बी डैश, तो इसका लंब लिख देंगे ए डैश बी डैश बराबर। अब इस वाले का आधार देखते, बड़े वाले का क्या आएगा? ओ एफ, छोटे वाले का बी डैश एफ। बड़े वाले का लिखते पहले ओ एफ और नीचे वाले का कितना? बी डैश एफ। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, समांतर चतुर्भुज आपने देखा होगा, ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ए बी की जगह ओ सी लिख सकते हैं और ओ सी की जगह ए बी लिख सकते हैं। तो हम ओ सी की जगह क्या लिख देंगे? ए बी लिख देंगे। देखना ध्यान से, मैं यहाँ चुकी करके लिख रहा हूँ। सिंस ओ सी की जगह हम यहाँ ए बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ सी की जगह लिख रहा हूँ मैं ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल ओ एफ अपॉन में बी डैश एफ। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों? देखिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को घूर घूर के देखेंगे। तो इसकी LHS और इसकी LHS एक जैसी है तो RHS को भी इक्वल कर देंगे। तो ऐसा लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 से डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो LHS दोनों की बराबर है तो RHS को बराबर कर देंगे। तो कितना? OB अपॉन में कितना? OB डैश, और इधर RHS कितना है? OF अपॉन में कितना? B डैश F। कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे 3rd। ठीक है बच्चों, अब देखना ध्यान से, हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि समस्त दूरियां कहाँ से नापते हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। तो देखना ध्यान से, ये OB, ये OB मतलब हाँ प्रकाशिक केंद्र से है। OF भी प्रकाशिक केंद्र से है। जिसमें O आ रहा है मतलब प्रकाशिक केंद्र से उसकी दूरी है। केवल एकमात्र B डैश F ऐसा है, B डैश F जो प्रकाशिक केंद्र पे नहीं है। तो इसकी दूरी कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, OF में से, क्या बोला, OF में से
ओ बी डैश को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, ओ एफ में से ओ बी डैश को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बी डैश एफ। तो इसकी जगह अपन ऐसा लिख देंगे। तो देखना ध्यान से, तब ओ बी की दूरी कितनी है, ओ बी की दूरी बताओ कितनी दे रखी है, ओ बी की दूरी दे रखी है माइनस यू, तो यहाँ लिख देंगे माइनस यू लिख देंगे। ओ बी डैश की कितनी दे रखी है, ओ बी डैश की देखो क्या दे रखी है माइनस वी, तो हम लिख देंगे माइनस वी। ओ एफ की कितनी दे रखी है माइनस एफ, देखो ओ एफ की दूरी माइनस एफ। अब बी डैश एफ की दूरी हमें निकालना है तो हमें इधर लिख देते हैं, ये बी डैश एफ की दूरी हमें निकालना है। तो बी डैश एफ कहाँ है, ये यहाँ रहा, इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, ओ एफ में से ओ बी डैश को माइनस कर देंगे, सेम एज इट इज। क्या लिख देंगे, ओ एफ में से माइनस ओ बी डैश कर देंगे। ठीक, देखिए बच्चों, अब जो बी डैश एफ की जो भी अपन ने निकाली है, तो बी डैश एफ की जगह ये जो ओ एफ है ना, ओ एफ की डिस्टेंस कितनी निकल गई है माइनस एफ, माइनस ओ बी डैश की कितनी है वी, तो ये माइनस वी। एक काम करते हैं, माइनस एफ ऐसा कैसा, माइनस माइनस कितना कर देते हैं प्लस, और वी ऐसा कैसा। ये किसकी वैल्यू है, बी डैश एफ की। अब हमारे पास चारों वैल्यू निकल चुकी है, इस समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे सभी मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा। ओ बी की जगह क्या रखूंगा माइनस यू, ओ बी डैश की जगह क्या रखूंगा माइनस वी बराबर, ओ एफ की जगह क्या रखूंगा माइनस एफ, और बी डैश एफ कहाँ गया, बी डैश एफ की जगह क्या रखूंगा माइनस एफ प्लस वी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखना ध्यान से, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो पहले इसका इसमें करेंगे तो माइनस यू माइनस एफ और वी इक्वल, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस माइनस यू का इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यू एफ। माइनस का गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और यू का गुणा वी में करेंगे तो यू वी, और वी एफ ऐसा का ऐसा। पूरे समीकरण में यू वी एफ का भाग देने पर, भाग दे देते हैं तो इसमें देंगे यू एफ के नीचे भाग देंगे तो यू वी एफ माइनस यू वी के अंदर देंगे तो यू वी एफ बराबर वी एफ के बटे में देंगे तो यू वी एफ। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखना ध्यान से, अब इसको क्रॉस कर रहे हैं, u से u को काट देंगे, f से f को काट देंगे, u से u को काट देंगे, v से v को काट देंगे, v से फिर v को काट देंगे, f से f को भी काट देंगे। अब हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, यहाँ बच रहा है 1/v बच रहा है, माइनस यहाँ 1/ कितना बच रहा है f बच रहा है, बराबर यहाँ पे कितना बच रहा है 1/u। अब कुछ भी नहीं करना है बच्चों, u को बराबर के इधर लेना है, f को उधर ले जाना है। तो ये माइनस का था तो उधर जाएगा तो प्लस का, और ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का। 1/v इधर आया तो ये माइनस का, और 1/f उधर गया तो प्लस का। और करके ऐसा भी लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यही लेंस सूत्र है, यही क्या है लेंस सूत्र है, और यही हमें सिद्ध करके बताना था। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए, आपको बिल्कुल बारीकी से लिख लिख के हल करना है, तो आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जय श्री महाकाल।